एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 13 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसके पूरे प्रश्न इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे के सभी एग्ज़ामों के जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों के वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। तभी रेलवे एएलपी का सबसे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट है और अभी लगभग 17 से 18 दिन का वक्त बाकी है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। आप सभी के लिए पूरे प्रीवियस ईयर और साइंस के सारे रिवीजन मैं लेकर आऊँगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो जीके का पूछा गया, निम्न में से कौन एक भारतीय जिम्नास्टिक है जिसने वर्ष 17 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर था दीपा कर्माकर। और यह एएलपी का 18 में एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए 17 के करंट के प्रश्न उस समय पूछे गए थे। और इस वर्ष 26 से स्टार्ट है, नवंबर में एग्ज़ाम है। तो आप सभी लोग 23 के भी करंट के प्रश्न एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि पेपर काफ़ी पहले बन चुका रहा होगा। तो 23 के भी करंट के प्रश्न पूछेगा, तो अच्छे से तैयार करके जाएं। फिर अगला प्रश्न पूछा है, एक आदमी एक चित्र को, ये रीजनिंग का है। इसमें रीजनिंग और मैथ साइंस सब मिक्सअप प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जीके साइंस और के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगला है, किस वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो आंसर होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है कम हो जाती है, जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न था, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 140 अंश। इसका एक सूत्र भी होता है, आप लोग इसको सूत्रों को, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सूत्रों को अच्छे से तैयार कर लें, जिससे आप उस सूत्र में ये रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न पूछा था, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर था अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन जो है युग्मन कहलाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर था। फिर अगला पूछा था, 2018 की शुरुआत में दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सलील पारेख को। आप लोग देख रहे होंगे एलपी के एग्ज़ाम में मोस्टली साइंस के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जीएस और करंट के गिने चुने प्रश्न रहते हैं। तो आप साइंस पर ज़्यादा ध्यान दें। जिनका भी एलपी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, मैं साइंस के अलग से भी वीडियो बना के डालता हूं, जिससे आप उनको भी देखें। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार क्या होगा? तो आंसर होगा 1800 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा पर भार 1/6 होता है पृथ्वी की अपेक्षा। अगला होगा, फरवरी 2018 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? तो आंसर था प्रकाश जावड़ेकर। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो मेढक जो है सरीसृप वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन 2 इसका राइट होगा।
अगला था पौधे में क्या हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन के कारण झुक जाते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन होगा कैल्शियम Ca। ऑप्शन थर्ड इसका राइट होगा। और आप लोग पेपर को देख के आइडिया लग रहा होगा किस टाइप के और कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पीरियाडिक टेबल से ज़रूर प्रश्न आते हैं, तो उसको अच्छे से रिवीजन कर लें। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने थे, तो आंसर होगा अजय भूषण पांडे। अगला था कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग करिक्कीन वेल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था, तो आंसर होगा रजिया विलियन ने। और आप लोग देख रहे होंगे कि जीके और जीएस में ज़्यादातर प्रश्न करंट से ही पूछा, एक दो प्रश्न ही हिस्ट्री या जीएस से है, बाकी सब करंट और साइंस से प्रश्न है। तो आप लोग करंट को ज़्यादा ध्यान दें जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। अगला है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है, तो आंसर होगा सोडियम Na। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था अरुंधति भट्टाचार्य के सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा रजनीश कुमार को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यही ऑप्शन गलत है। फिर अगला प्रश्न था आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है, यह दो नदियां कौन सी हैं, तो इसका आंसर होगा गोदावरी और कृष्णा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। मैथ में टेक्नोमेट्री एलजबरा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक को भी आप लोग एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, तो आंसर होगा गति का तीसरा नियम। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, तो आंसर होगा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट होगा। अगला है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन होगा 7। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। अगला था निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो आंसर होगा टाइटेनियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, इसका ऑप्शन 1 राइट होगा। फिर अगला पूछा था करंट से कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2017 में यूनेक्स यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था, तो इसका आंसर था HS प्रणय ने जीता था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था। अगला पूछा था 4 तत्वों की परमाणु संख्याएं F9 P15 C70 और AR18 है, निम्न में से किन दो तत्वों का रासायनिक गुण समान होंगे, तो इसका ऑप्शन F और Cl यानी फ्लोरीन और क्लोरीन के समान होंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला था 2 पाई P, ये तो मैथ से है। फिर अगला था करंट से कि कौन से भारतीय अभिनेता को 2016 में फ्रेंच सरकार ने आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस एलेक्ट्स प्राप्त हुआ है, तो आंसर होगा कमल हसन को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर था। फिर अगला था आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो आंसर होगा परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर, इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर था। फिर अगला था जनवरी 18 को, ये रीजनिंग से प्रश्न है। फिर अगला था धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म समाज
और ब्रह्म समाज की स्थापना थी वह कौन थे? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। और ये थे सेकेंड शिफ्ट में सभी जीके जीएस और साइंस के प्रश्न। वीडियो देखकर आपको आइडिया लगा होगा कैसे और किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एएलपी में। तो आप लोग इन टॉपिकों को अच्छे से रिवीजन कर लें। बाकी चैनल से जुड़ जाएं, मैं सारे वीडियो लेकर आऊँगा डेली एएलपी संबंधी प्रीवियस ईयर के। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।